सभी विराजमान हो जाएंगे। अब हम कथा में चलेंगे। देखो कथा के साथ में आनंद लेते लेते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज कौन सा दिन हो गया? 7वां दिन, 7वां दिवस। सभी राज समाज जुटा हुआ है, सभी के सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं और कहते हैं उसी समय महाराज जनक जी ने आकर के देखा राज सभा लग गई है और सभा के अंदर अनेकों राजा लोग आए हुए बैठे हैं। अपने बंदी जनों को बुलाया, बुला करके और कहने लगे हमारे पवन को जा करके बताइए हमने क्या प्रण कर रखा है। और कहते हैं बंदी जन आए हैं, आकर के जैसे राज सभा लगी हुई है, आकर के बंदी जन कहने लगे हे दूर दूर से आए हुए राजाओं, हमारे महाराज जनक जी का प्रण हम आपको सुनाते हैं। क्या प्रण है कि जो राजसभा के अंदर में अरे शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर के धनुष को तोड़ेगा, वो शंकर के धनुष को तोड़ेगा, वो शंकर के धनुष को तोड़ेगा। अरे राजा जनक का प्रण है वो सीता से नाता जोड़ेगा, सीता से नाता जोड़ेगा, सीता से नाता जोड़ेगा, सीता से नाता जोड़ेगा, सीता से नाता जोड़ेगा। हे राजाओं, इस सभा के अंदर जो भगवान शंकर का धनुष है, इस धनुष को जो तोड़ेगा वो हमारी मां जानकी से विवाह करेगा और हमारी मां जानकी बिना सोचे विचार किए उसके गले में जयमाला डाल देगी। जैसे ही कहा है महाराज, राजा लोग पकड़ बांध करके खड़े हैं और मन में विचार कर रहे हैं मैं इस धनुष को तोड़ूंगा, मैं इस धनुष को तोड़ूंगा महाराज। लेकिन माताओं धनुष को तोड़ने वाला ही तोड़ेगा महाराज। जैसे ही कहा है राजसभा लगी हुई है और इधर से एक वीर उठा है, एक वीर उठा कि एक वीर उठ पड़ो है और धनुष के पास ले गया है, खूब लगाए जोर जी, तिल भर धनुष उठा नहीं वो खूब लगावे जोर जी, नहीं है, अपनी शर्म के मारे लज्जा के मारे अपने स्थान पर आकर के बैठ जाता है महाराज। दूसरा राजा उठा है कि तू जो चले है क्रोध में, मैं करूंगा धनुष को, तुमसे क्या धनुष टूटेगा। लेकिन याद रखना मेरी माताओं, वहां पर हजारों राजा बैठे हैं और एक राजा जब उठ करके चलता धनुष की तरफ तो रोज 899 राजा भगवान गणेश जी को मनाते हैं, गणेश जी महाराज इससे धनुष नहीं टूट जाए, इससे धनुष नहीं टूट जाए। दूसरा उठा है वो कस कस भीजे जारी और मार्ग में ही गिर पड़ो, अब दांत टूट गया जारी। लेकिन जब धनुष से जाकर के हाथ लगाता है धनुष तो नहीं सकता है, शर्म के मारे लज्जा के मारे आकर के अपने सिंहासन पर बैठ जाता है।
चौथा राजा इतना मोटा ताजा राजा था महाराज, और एक सोफा के अंदर बैठा तो सोफा में फंस गया महाराज, उठा नहीं जाता उससे। वो कह रहे भाइयों, अरे थोड़ा सा सहारा दो, मैं धनुष तोड़ के आऊंगा। बोला बैठ जा, सोफा से उठा नहीं जाता, ये धनुष तोड़ेगा, ये बैठा रहेगी, सोफा से तो से निकला नहीं जाता। पांचवा चला है, एक चलो है क्रोध में, अब आंखें दीदी फाड़ जी, मैं तोड़ूंगा धनुष को, आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अरे आंखें दीनी फाड़ जी, और जैसे धनुष को देख लिया भाई चढ़ गई खूब बुखार जी, जैसे धनुष को देख लिया भाई चढ़ गई खूब बुखार जी, जैसे धनुष को देख लिया चढ़ गई खूब बुखार जी। जैसे ही धनुष के पास में जाके देखा, महाराज भगवान शंकर का विकराल धनुष दिखाई दिया, बुखार चढ़ करके वही गिर गया। सारे के सारे राजा लज्जा के मारे वहीं पर आकर के बैठ गए। किसी ने कहा अब हम सब मिलकर के इस धनुष को तोड़ते हैं। 1000 राजा एक साथ में उठे हैं, और उठ करके सारे के सारे राजा एक साथ में धनुष के पास में गए। किसी ने कहा कि ये धनुष हम सबसे टूट जाएगा तो मां जानकी के साथ में विवाह कौन करेगा। एक राजा ने कहा धनुष टूटने के बाद में फिर हम सब लोग आपस में लड़ाई करेंगे, सब युद्ध करेंगे, और जो अंत में एक बच जाएगा वही जानकी के साथ में विवाह करेगा। अरे मूर्खो, जब सारा समाज समाप्त हो जाएगा तो क्या मतलब है विवाह करने से हमारा। आज कहते हैं 1000 राजा एक साथ में उठे, लेकिन उनसे भी धनुष दिल भर नहीं उठा है महाराज। तोड़ना तो एक अलग बात है। समय आया है, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं टूटता मेरी माताओं। और जब समय आता है, जो इंसान कहता है मैं बहुत बलवान हूँ, समय के अनुसार वो इंसान भी टूट जाता है। इसलिए धनुष का समय नहीं आया, और जब समय आएगा उसी समय धनुष अपने आप टूट जाएगा महाराज। शुभ अवसर जाना है। विश्वामित्र जी ने कहे कि उठे हूँ राम भंजव भव चापा, और मेट हूँ तात जनक परितापा। हे राम उठिए और धनुष को तोड़ करके जनक जी के संताप को मिटाइए, जनक जी के दुख को समाप्त करिए। जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी ने कहा है, आज मेरे राम जी गुरु के चरणों में प्रणाम किया है, गुरु को वंदन किया है, और गुरु को वंदन करने के बाद में कहते हैं आगे बढ़े हैं। इतने में जनक जी ने देखा, अरे हजारों ये राजाएं आए हुए हैं, सभी बैठ जाओ, मत एक बैठ जाओ, विराजमान सभी बैठ जाओ एक बार। जनक जी ने देखा धनुष कोई नहीं तोड़ सका है, आकर के राजसभा के अंदर कहने लगे, हे दूर दूर से आए हुए राजाओं, अरे इसमें आप देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन किसी से ये धनुष नहीं टूट सका, कोई नहीं तोड़ सका। मुझे पहले पता नहीं था ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, नहीं तो मैं ऐसा पढ़ करके उपहास का पात्र नहीं बनता। और जैसे ही कहा, नीम के तरह से मेरी पहली कथा हुई थी, जब सबसे पहले ये गए थे हमारे आगवान अदर के बालाजी महाराज के, वहां पर मेरी सबसे पहली कथा हुई थी। 3 दिन का नानी गाई का मायरा। जैसे ही कहा महाराज, जनक जी ने कहा मुझे पता नहीं था इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, यदि मुझे पता होता तो ऐसा पढ़ करके मैं उपहास का पात्र नहीं बनता। और जैसे ही महाराज
लखन जी ने सुना, लखन लाल जी की बहुत टेढ़ी हो गई महाराज। एक एक रोम खड़ा हो गया और उठ करके सभा में कहने लगे, हे जनक, जहां पर रघुवंश का एक भी बैठा हो वहां पर ऐसे उचित बात नहीं करते। अरे ये छोटा सा धनुष का यदि आप कहो तो मैं मंदराचल पहाड़ को उखाड़ सकता हूँ, आप कहो तो इस धनुष को तोड़कर नहीं मैं 100 कोस तक ले तोड़ करके ले जाऊं, आप कहो तो इस धनुष के टुकड़े टुकड़े करके पत्थर पर डाल दूं। और जैसे ही कहा, राम जी ने कहा धनुष तुझे नहीं तोड़ना, इधर आ जा, बैठ ले, इधर आ जा, धनुष तोड़ने का काम मेरा है, तेरा काम नहीं है। इशारा किया है, इशारा करके लखन लाल जी को बताया। उधर गुरु जी ने कहा, जाइए राम धनुष को तोड़ करके जनक के संताप को मिटाइए। राम जी ने प्रणाम किया, गुरु के चरणों में वंदन किया है और वंदन करके कहते हैं, जैसे ही धनुष की तरफ बढ़े, सखिया कहने लगी ये पागल हो गए नगर के लोग। अरे इतने बड़े बड़े राजा थे जो जिनमें 100 हाथियों का बल था, वो इस धनुष को नहीं तोड़ सके, तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या धनुष को तोड़ सकते हैं। आज सखी कहने लगी, अरे सखी धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो, यो तो धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो, छोटो सो रे, छोटो सो रे, छोटो सो रे, छोटो सो रघुबर छोटो सो, यो तो धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो। सखिया कहती है, अरे ये धनुष देखो विकराल है और ये राम की छोटा सा इस धनुष को कैसे तोड़ेंगे। अरे बड़ो कठिन पन पिताजी ने कीनो, मां जानकी कहती है पिताजी ने बहुत कठिन पन किया है, कोई थोड़ा बहुत विचार नहीं किया। एक सखी कहने लगी, रे छोटा छोटा मत ना कहो कि छोटा छोटा मत न कहो जी, यह पूर्ण परम भगवान रघुवर छोटो सो, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये देखने में छोटा लगते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करते हैं महाराज, ये देखने में छोटा लगते हैं। ये सखी तुझे पता है, अरे सूरज छोटो सो लागे है, जैसे सूरज देखने में छोटा सा लगता है, वही सूरज यदि उदय होता है तो पूरे संसार के अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसलिए ये छोटा मत समझो इनको, ये काम बहुत मोटा मोटा करते हैं। लेकिन महाराज मां जानकी तो कहने लग गई, अरे धनुष टूटो चाहे मत ना टूटो, अरे मारो राम भवर भरतार रघुवर छोटो सो, मारो राम भवर भरतार रघुवर छोटो सो। एक सखी कहती है, रे क्या धनुष को तोड़ेंगे, दिखता नहीं कितने मोटे मोटे राजा यहाँ आ गए, उनसे ये धनुष तोड़ना तो अलग की बात है, उठाना अलग बात है। अरे तिल भर भी ये धनुष खिसका नहीं, और ये राजकुमार छोटे छोटे, मुझे लगता चरक जी का भी दिमाग खराब हो गया, इनसे धनुष टूटने वाला है क्या कभी महाराज। सखी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो मंत्र छोटा सा होता है लेकिन वही मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लेता है। अरे हाथी कितना बड़ा होता है लेकिन हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावर छोटा सा अंकुश लेकर के हाथी को बस में कर लेता है। इसी तरह ये देखने में छोटे हैं लेकिन काम बहुत मोटे मोटे करते हैं। सखियां आपस में
एक दूसरे के कान में चर्चा कर रही है कि मुझे तो नहीं लगता ये धनुष को तोड़ देंगे। अरे सखियों में चर्चा छाई, घूमन आए दोनों भाई, अजब निराली जिंदगी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, अजब निराली जिंदगी शान, है कोई देव महान। जय राम जी की बोलो। और वहां मेरे राम जी खड़े हैं, इधर मेरी मां जात की वगैरह सब स्त्रियां देख रही हैं। रघुवर सीता को देखे सखिया सब आई दौड़ी, रघुवर सीता को देखे सखिया भी आई दौड़ी, विधि ने बनाई देखो कैसी ये सुंदर जोड़ी। किसने बनाई देखो सुंदर ये रंग ने जोड़ी। अरे माँ जानकी भगवान सीता की तरफ देख रहे हैं और सीता राम जी की तरफ देख करके गजानंद को कह रहे हैं, हे भगवान गजानंद, ये छोटे छोटे राजकुमार हैं, आप थोड़ा सा धनुष को थोड़ा हल्का कर दीजिए महाराज, ताकि ये धनुष उठा करके तोड़ दे महाराज। सखियां कहते हैं देखो विधि ने कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है, लेकिन पर ना टूटेगी इनसे धनुआ की ये तो डोरी, पर ना टूटेगी इनसे धनुआ की डोरी। राजा ने पन की भारी, विधि ने सब बात बिगाड़ी, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सखिया कहती है इनसे धनुष की डोरी नहीं टूटेगी। एक सखी कहती है, एक सखी नु बोली, एक है गोरा एक काला। अरे देखो एक सांवला है ना भगवान, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, और एक गोरा है। एक सखियों बोली, ये है दशरथ के लाला, ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अरे सखी चिंता मत करो, मुझे पक्का भरोसा है भगवान धनुष को तोड़ेंगे। और गौतम की नारी तारी, ये है भक्तन हितकारी, गौतम की नारी तारी, ये है भक्तन की नारी, मारे है सूर्य तमाम, है कोई देव महान। गौतम की नारी अहिल्या का जिन्होंने उद्धार कर दिया, ये भक्तों का हित करने वाले, अरे असुरों का वध कर दिया, ये धनुष को तोड़े बिना नहीं रहेंगे। इधर सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, इधर मां जानकी महादेव को मना रही है कि हे महादेव के महाधनुष उद्धार करेगा तू ही है, सीता की लाज तुम्हें पर है अब पार करेगा तू ही है। हे महादेव, मां जानकी की लज्जा तेरे अंदर है, अब तू ही पार करने वाला है महाराज। लक्ष्मण जी कहने लगे, जैसे ही राम जी धनुष के पास में गए हैं, जैसे ही बैठाओ ठाकुर जी, 2 मिनट बैठाओ ठाकुर जी, बैठाओ 2 मिनट ठाकुर जी। ठाकुर जी 2 मिनट और जैसे ही महाराज भगवान शिव से कहा, आज मेरे प्रभु धनुष के पास में गए हैं और धनुष के पास में जाकर के धनुष को प्रणाम किया है, प्रणाम करो। और प्रणाम करके
कहते ही इधर से प्रणाम किया, उधर से लक्ष्मण जी ने कहा है, हे मुल्लाहो, हे कच्छप, हे दिग्गजो, इन दिशाओं को थाम करके रखना, क्योंकि मेरे भगवान धनुष तोड़ने वाले हैं। और उसी समय परमात्मा ने धनुष को उठाया और उठा करके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, धनुष को तोड़ दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष को तोड़ा है कि लेते चढ़ावत खींचते गाड़े, कहून लखा दे कसम ठाड़े। यही सन राम माते धन तोड़ा, भय भवन भय तोड़ कठोरा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। यही सन राम माते